तो टू द पॉइंट में बात यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर उठे विवाद की। अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बड़ी संख्या में हिंदू लड़के लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है। 21 जुलाई को सामूहिक निकाह करवाने के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी है, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए इसे कांवड़ यात्रा से पहले माहौल खराब करने की साजिश बताया है और तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो क्या धर्म परिवर्तन माहौल बिगाड़ने की साजिश है? क्या तौकीर रजा को मिलेगी इसकी अनुमति? आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। साथ ही 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम में दाखिल कराया जाएगा। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम युवतियों की घर वापसी करवाने वाले पंडित के शंखधार ने तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्पष्ट रूप से दंगा ये प्रत्येक एक बच्चा जानता है कि 2010 का दंगा इसने कराया। विश्व हिंदू परिषद ने तौकीर रजा के ऐलान का विरोध करते हुए प्रशासन से तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद एक बात तो साफ है कि राज्य में सियासी माहौल गर्म होगा, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकेंगी। तो चले जल्दी से आपके सामने अब रख देते हैं टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या है। पहला सवाल, जल्दी से वॉल पे लाइए। पहला सवाल देखिए, धर्म परिवर्तन का ऐलान हिंदुओं को भड़काने की साजिश है क्या? दूसरा सवाल, सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन क्यों? तीसरा सवाल, धर्म परिवर्तन और घर वापसी को लेकर क्या फिर से एक बार विवाद गहराएगा क्या? जब मर्जी से हो रहा है धर्म परिवर्तन तो किसी को आपत्ति क्यों? और उसके बाद पांचवा सवाल, तौकीर रजा को धर्म परिवर्तन कराने की क्या अनुमति मिलेगी, जिसके लिए प्रशासन से उन्होंने अनुमति मांगी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। राशिद शरीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के। नूर अहमद अजहरी हैं, जो कि मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। परवेश चौधरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि VHP के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद मतीन खान अध्यक्ष हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। सबसे पहले मैं अवनिजेश अवस्थी आप ही के पास आ रहा हूं। तौकीर रजा जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार वो प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष जी, हिंदुओं के भड़कने की बात तो बाद में उठती है। मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपके सामने एक पक्ष रखना चाहता हूँ, तौकीर रजा को कभी आपने मुस्लिम समुदाय कैसे आगे बढ़े, उनकी ज़िंदगी का जीवन शैली आगे हो, कभी इस बारे में सोचा है? कभी देखा है आपने? सिर्फ ये धर्म परिवर्तन कराना है, मेरे युवक जो हैं वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, उनको ज़रा सा मैंने इशारा कर दिया तो यहाँ पे अराजकता फैला देंगे, दंगा कर देंगे, ये कहते सुना है ना। तौकीर रजा की क्या क्रेडिबिलिटी इस देश में, क्या योगदान है? मैं कहता हूँ देश की बात छोड़िए, अपनी कौम के लिए क्या योगदान है उनका? कभी उन्होंने कहा कि पंक्चर लगाने वाले आगे आएँ? कभी उन्होंने वहाँ के उनके सामान्य जीवन शैली के आगे आने की बात की? ये मुस्लिम समुदाय को सोचना है कि किसके साथ चलना है, उन्होंने वहीं का वहीं रह जाएंगे। धर्म परिवर्तन करा के तौकीर रजा क्या करना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? कोई उनके पास वजह है क्या? और कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से तौकीर रजा सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, बाकायदा इकट्ठा करके कर रहे हैं, अनुमति लेके कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इनका क्या इतिहास रहा है तौकीर रजा का? ठीक है, इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो खुलेआम कांग्रेस का समर्थन। तो क्या आपको अवनिजेश जी, आपको भी यही लग रहा है कि चूंकि अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, तो ये साजिश की जा रही है माहौल बिगाड़ने की? मैं प्रत्युष जी, आप एक बात बताइए, तौकीर रजा का कौन सा ऐसा महीना जब उन्होंने ऐसा बयान न दिया हो? ये सावन तो छोड़िए, अभी वो तो हमेशा उनका इतिहास क्या रहा है? बरेली के दंगों में उनका नाम आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने नौजवानों को मैं एक इशारा कर दूं तो पता नहीं ये क्या कर देंगे भारतवर्ष में। इसके बावजूद वो बचे हुए होते हैं। क्या उनकी पॉलिटिकल, उनकी राजनीतिक, उनका क्या पहुंच है जिसके कारण उन पर कुछ वो नहीं होती?
प्रत्युष जी, बात बड़ी साफ सी है। इस देश में जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक समुदाय को जिस तरीके से अपीज किया जा रहा है, और मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूँ, ये अपीजमेंट उस समुदाय के लिए खराब है। घर में अगर एक बच्चे को बिना कुछ किए हुए, बिना आगे पढ़े, बिना पढ़े लिखे, अगर उसको सब कुछ सुविधाएं देती मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। अजहरी साहब, बर्बाद होता है वो। अजहरी साहब, क्या ये सोची समझी साजिश है धर्म परिवर्तन करवाने की? अभी आप जिन बाबा जी को दिखा रहे थे, के संगदार नाम है शायद उनका, तो बाबा ने बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदू समाज में शामिल कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी ये सोची समझी साजिश थी? आपने सवाल किया था क्या उनसे? क्या अशोक चौहान के इनाम देने की बात करते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के फंसा के लाए तो हम उन्हें इतना इनाम देंगे? क्या ये अवस्थी जी आए थे कभी बोलने के लिए? उनके लिए कहा था कुछ? मैं पूछना चाहता हूँ, मौलाना तौकीर रजा ने कानूनी दायरे में रह करके अनुमति मांगी है। अगर उनकी बात गलत है तो देश में कानून है, कानूनी दायरे में कहीं वो फंस रहे हैं तो कार्रवाई करके आप देखिए ना, सब बात सामने आ जाएगी। हकीकत क्या है? कितने लोग रोज मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि आज फला जीनत कुछ और बन गई है, आज फला औरत मुसलमान पति से नाराज होकर आ गई है, आज हलाला से नाराज हो गई है, आज फला चीज से रोजाना मुसलमानों को टारगेट करते हैं आप लोग चैनलों पर। हम लोगों ने कभी ये बात नहीं कही कि आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आज मौलाना तौकीर रजा ने एक अनुमति मांगी है, तो आपका सवाल ये है कि ये हिंदू समाज को भड़काने की साजिश है? ठीक है, आपने सवाल किया ना कि जब हिंदू धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करवाते हैं तब उनसे ये सवाल क्यों नहीं कहा जाता? आपने ही कहा ना, और आपने कहा कि हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया, आप धर्म परिवर्तन करवाइए, हमने इल्जाम नहीं लगाया। अरे सबसे पहला इल्जाम तो तौकीर रजा ने लगाया। उन्होंने क्या कहा था याद है? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उनका मजहब बदलवाया जा रहा है और यह साजिश चल रही है। जब आप कहते हैं साजिश तो सब लोग मान लें, जब इधर से कन्वर्जन होता तो आप कहते हैं ना साजिश नहीं है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। ये दो तरफा चीजें क्यों? अरे आज आपको मिर्ची लग रही है तो अरे किसी को क्या मिर्ची लगेगी अजहरी साहब? किसको मिर्ची लग रही है? सब देख रहे हैं। हमें नहीं अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो कानूनन गलत है, सभी पर इंप्लीमेंट होता है। आप भी उठाते हैं तो हम सब गलत है। क्या बात है भाई? कहां से कार चलाते हैं गर्मी? आचार्य विक्रमादित्य भाई, इस बात की इजाजत तो कानून भी देता है कि अगर कोई बालिग है और अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसको उसकी इजाजत मिलेगी, तो इसमें आपत्ति क्यों? जी नहीं, बिल्कुल इजाजत देता है कानून, बिल्कुल देता है। लेकिन आज जो घटना घटी है, जो आप टीवी पे शो कर रहे हैं, उसका एक ऐसा अर्थ है जिसको आपको समझना चाहिए, इसको पूरे देश को समझना चाहिए कि कितना घबराहट है, कितनी घबराहट है। इस वक्त विश्व में ये ऐसा हाल है, भारत में तो कम से कम ऐसा हाल है कि लोग इस्लाम से भाग रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अगर आज ऐसी तादाद है जो पढ़े लिखे लोग, जितने मुसलमान हैं लोग, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ना नहीं जाते, अपने नाम के आगे नहीं दिखाना चाहते कि मैं मुस्लिम हूं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में इनके मौलानाओं ने जो आतंक फैला रखा है, उसका माहौल बदलने के लिए ये आज टीवी में शोषा कर रहे हैं कि मैं पांच लोगों को बदलाऊंगा, 8 लोगों को बदलाऊंगा। अरे भाई, इस्लाम का तो इतिहास रहा है कि तलवार के बल पर आप लोगों ने जबरदस्ती सुन्नत करा के इन देश में परिवर्तन कराया है, आपका इतिहास रहा है। आज आप खुलेआम यानी सरकारी वहां पर आदेश के इंतजार में है, बड़ी विचित्रता दिखाई देती है। और वही रही बात घर वापसी की, अरे घर वापसी में कौन मना कर सकता है? अगर मेरा भाई आज रूठ के चला गया, कल वो घर आने के लिए मैं दरवाजे बंद कर दूं उसके लिए? घर वापसी तो वो है जिसका पूरा घर है। मुझे बताइए, इनका भाई कल चला जाएगा, क्या दरवाजा बंद कर देंगे? इनके यहाँ वैसे खैर स्थिति अच्छी नहीं है, इनके यहाँ तो बेसिकली भाई की सीने में खंजर, कमर में खंजर। आप कह रहे हैं घर वापसी है, वो हमें समझ में आती है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम घर वापसी करवा रहे हैं। घर वापसी, अरे उनको भैया मेरे समझो ना कि जिस इस्लाम ने पूरे विश्व में तलवार के बल पर अपने धर्म को फैलाया, तलवार के बल पर, पूरे खुल के कहते हैं कि तलवार के बल पर ही इस्लाम बढ़ाया जाता है, या तो कबूल कर लो नहीं तो सरकलम कर दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर सीधी तरह से कहा जाता है। आज वो सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
मतलब बड़े विचित्र एक सारा खेल है, क्योंकि इस्लाम में लोग भाग रहे हैं, जवान बच्चे जो है वो इस्लाम को परित्याग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहते इन मौलानाओं की जोर जबरदस्ती जो चल रही है, बिल्कुल नहीं चाहते वो। अमेरिका में चले जाओ, जाके देखो, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आई एम नॉट इस्लामिक, आई एम नॉट इस्लामिक। आज स्थिति ऐसी बच गई है, आज खान लिखकर आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ, रेलवे आज किसी एयरपोर्ट पे चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कपड़े उतार के पूरी कपड़े उतार के ये हाल कर रखा है इन लोगों ने अपना। आज ये यंग जनरेशन जो है इनसे भाग रही है, और इसी को वो उस सिनेरियो को बदलने के लिए देखो हिंदू वापस हिंदू आ रहा है। हिंदू अब बिल्कुल नहीं अपना रहे, बरगला सकते हैं। मैं राशिद शरीफ आपके पास आ रहा हूं। बरगला रहे हिंदू बनकर आते हैं, राशिद शरीफ पहन के आते हैं, राशिद शरीफ इस पर अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो प्रशासन का फैसला है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि 21 जुलाई की तारीख उन्होंने तय की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सामूहिक धर्म परिवर्तन होगा और कुछ जोड़ों का वो निकाह भी करवाएंगे। लेकिन इससे पहले यही तौकीर रजा, हालांकि इन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तौकीर रजा ने एक और आरोप लगाया था कि हिंदूवादी संगठन जबरन मुस्लिम बच्चे बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनको नशे के गुलाम बना रहे हैं, और इसके पीछे आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों की साजिश है। जब आप करें धर्म परिवर्तन तो सही, कानून के दायरे में, और अगर वहां से घर वापसी हो तो आप कहेंगे साजिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, टीवी पे बता रहे हैं कि है सो तलवार के नोक पे है सो इस्लाम फैला है, और है सो घर धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं, मुस्लिम बच्चियों को उकसाने की बात करते हैं। कई वीडियोस आते हैं कि वो एक चैनल का है सो ओनर है, वो तो खुले आम पब्लिक में बताता है कि भाई 15,000 लियो, 20,000 लियो, 25,000 लियो, बच्चियों को पटाओ, बच्चियों को लेके आओ, धर्म परिवर्तन करो। सुनो यारो, पहले सुनो, पहले सुनो, धर्म परिवर्तन कराओ। और हमारे पास हैदराबाद में एक माधवी लता है, आपकी अदालत में बैठ के बोलती है कि मुसलमानों को यहाँ से भेज दो। सुन ले, यहाँ पर खुतड़ा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल बैठ के यहाँ पे जो चीज फैलाई जा रही है, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, मौलाना साहब, तू तड़क करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बदतमीजी आप अपनी औकात दिखा सकते हैं, आपकी औकात हर रोज दिखाई देती है टीवीओं पर, हर शिद्दत में दिखाई देती है। हिंदू भाई मुसलमान बनना चाहता है तो पूरी इजाजत है, आप लोग कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर वो हिंदू भाई मुसलमान बनना चाहता है, इजाजत देता है, अगर वो बालिग है। लेकिन मैं देना नहीं चाहता, आप जैसे लोग जो है ना, आज हिंदू ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं, अमेरिका में क्रिश्चियन ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी से मुसलमान अगर बढ़ना है तो वो इस्लाम बढ़ना है, क्योंकि इस्लाम में जो अच्छाई है, इस्लाम में जो साफ सुथरी है ना, हमारे पास शराब हराम है, विश्व आपकी तहजीब नहीं सुनिए, हमारे पास शराब हराम है, हमारे पास जिना हराम है, हमारे पास आने वाला विश्व आपको जवाब देगा, आपको जवाब देगा। अरे सुनो यारो, ठीक है, मैं परवेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। परवेश चौधरी जी, सबसे बड़ा आरोप तौकीर रजा ने यह लगाया कुछ दिनों पहले, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियों के खिलाफ साजिश में आरएसएस और हिंदूवादी संगठन शामिल हैं, उनको नशे का गुलाम बनाया जा रहा है, उनको बहला फुसला कर प्रलोभन देख करके कि तुम्हारी घर वापसी हो रही है, उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है। ऐसा है, संघ को आवश्यकता नहीं है इस सब कामों की। मुसलमान नशे की चीजों से दूसरा, इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए, इस्लाम इजाजत नहीं देता। इनको चुप कराइए मुसलमानों को। राशिद जी, राशिद जी आपने अपनी बात रख दी, फिर मौका मिलेगा सर। परवेश चौधरी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये काम करें। एक चीज, हाँ, पुरातन हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म भारत का धर्म है। कुछ विदेशी लोग यहाँ आए और तलवार के दम पर उन्होंने कन्वर्जन किया। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तमाम सारे हिस्टोरियंस जो है उन्होंने लिखा। रिचर्ड एम ईटन, उसकी किताब पढ़िए आप, वो पूरा आंकड़ा देता है कि किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए कि या तो आप इस्लाम में आ जाइए और या फिर आप तलवार को चुन लीजिए। अब बहुत सारे लोगों ने तलवार को चुन लिया और बहुत सारे लोग इस्लाम में आ गए। तो ये जो राशिद हैं और तमाम सारे लोग हैं, तौकीर रजा साहब, ये सारे लोग वही तलवार, जिन्होंने तलवार न स्वीकार करके और मुसलमान स्वीकार कर लिया, वो मुसलमान हो गए। ये हुआ है कन्वर्जन के अंदर, इस देश के अंदर। तो हिंदू समाज को आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी लोग हिंदू समाज में वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, देखिए, बाप से बेटा नहीं, बेटा बाप से बेटा पैदा होता है और बेटे से बाप नहीं पैदा होता है।
तो भारत के अंदर पहले से हिंदू समाज रहा है, तो हिंदू समाज रहा है, बाद में इस्लाम आया है, और इसलिए इस्लाम बाद में आया है तो बाद में कन्वर्जन हुआ होगा। और यदि दोबारा से वो वापस घर वापसी करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, तौकीर साहब को जो इस समय जोश आ रहा है ना, वो जोश इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और समाजवादी पार्टी ने लंबी सीटें, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, कुछ मुस्लिम प्रत्याशी भी जीत गए हैं। यही कारण है कि इनके अंदर ये जोश आ रहा है। लेकिन आप अपने हिसाब से रहिए जी, आप अपने हिसाब से रहिए। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है, अगर इस पर आपने हल्का सा भी प्रहार मतलब करने का आपने प्रयास किया, नहीं, आप कह रहे हैं कि उम्मीदों के अनुरूप बीजेपी का प्रदर्शन नहीं हुआ, इसलिए आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं उम्मीदों के अनुरूप बीजेपी का प्रदर्शन नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। मोहम्मद मतीन खान भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मतीन खान, समाजवादी पार्टी परवेज चौधरी ने जो कहा है ना, उसका जवाब और पूरे देश में चलने वाली मोहम्मद मतीन खान, इसको समझ लीजिए आप, इसको समझ लीजिए आप। नहीं, ये धर्म परिवर्तन का मामला राजनीति से कैसे कनेक्ट है? टोले को ओढ़कर, ठीक है परवेज जी आपने अपनी बात रख ली। मोहम्मद मतीन खान, देखिए, ये बेसिकली ये जो इश्यू आया है, ये कहाँ से आया है? मौलाना तौकीर रजा के नाम से आया है। हाँ। अब तौकीर रजा को देखना चाहिए कि तौकीर रजा का माजी क्या रहा है। ये वो सौदागर हैं, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट नहीं आया था, तो बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट आने से पहले इन्होंने बाकायदा जो है वो गिफ्ट करने की करारदाद लेके आए हैं। जो गिफ्ट करने वाले प्रोफेसर जमीरुद्दीन शाह और तमाम लोग, जो लोग ये चाहते थे कि हम कोर्ट में ये गिफ्ट कर दें बाबरी मस्जिद, वो हैं। ये अपने पापों को धोने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये सरकार के इशारे पे ला करके ये लोगों को वलगलाने का काम करते हैं। इनका काम कोई भी ठोस काम नहीं है, ये सिर्फ सरकार की ईमा पर लोगों को प्रवोक करने के लिए। किताब अभी एक तरफ एक पार्टी जो है वो प्रोवोकेशन के नाम पे ज्यादा बदनाम हो रही थी, तो तौकीर रजा साहब को इशारा हुआ कि भाई तुम आओ और आ करके आप प्रवोक करने का काम करो। तो ये वो है, ये बिकाऊ माल है, इनके कोई वो हैसियत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मिल्लत के सौदागर हैं। आपकी बात पर हंस रहे हैं अजहरी साहब। अजहरी साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? मोहम्मद मतीन की बात पर आपको बहुत हंसी आ रही है, क्या वजह है? ऐसा है ना, हाँ, उनका अपना जहन है, उनकी अपनी सोच है। उन्होंने अपनी सोच यहाँ पर ला करके रख दी, और उन्होंने अपनी पूरी जो उन्होंने अभी जो बोला है चैनल पर, ये अपने पूरी बातों में उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जवाब तो सरकार के नुमाइंदों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा जो है वो सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। हालांकि हम उनकी बातों को कोई भी अहमियत नहीं देते। हम जानते हैं मौलाना तौकीर रजा खान कौम का सच्चा वफादार है, देश का सच्चा वफादार है। उस शख्सियत के लिए सिर्फ करते रहते हैं आप लोग। परिवर्तन वाले मुद्दे पर आ जाओ, उसकी फांसी से एतराज है। और रही बात धमकी ये कौम और मिल्लत के बदनुमा धमकी दूंगा सरकार से कहना, हाकिमों से कहना, तुम्ही तो हाकिम हो, बहुसंख्यक लोगी तो हाकिम है। हाकिमी 1947 से लेकर अब तक क्यों हम भाई जेल में भेज देंगे? कल एक बंदा कह रहा था बैठे कि आप लोगों को ठोक देंगे। क्या हो रहा है ये चैनलों पर बैठ? ठीक है, चलिए अब आपके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी भी रखना बहुत जरूरी है। और हालिया टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। क्या कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, यह भी आपको देखना चाहिए। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि रोक इस पर जरूरी है, अगर रोक नहीं हुई तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। धर्मांतरण के आयोजन पर रोक लगना जरूरी है। ऐसी सभाओं का आयोजन धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। यूपी में SC/ST वर्गों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। ईसाई धर्म में लगातार हो रहा है धर्मांतरण। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इसके शिकार होते हैं, इनका भी धर्मांतरण हो रहा है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
ईसाई कन्वर्सन पर एक मामले में यह कहा था। जी